हम पाइथन पढ़ रहे हैं। पाइथन में हम सिंपल देख चुके हैं पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप python.org पे जाएंगे तो उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3.7 वर्जन, 3.8 और 3.9 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। आपके बुक में भी दिया हुआ है। और हमने पुराने इसमें कुछ प्रोग्राम्स देखे थे जिसको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ओपन करके एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 इस टाइप से अपन ने देखे थे। ये प्रोग्राम देखा था। ये 3 एक्सप्रेशन, 3 नंबर इंटर करे थे, 2 का सम करके तीसरी की वैल्यू मल्टीप्लाई करना। ये अपन ने लिया 10, 20 और 30, ये 900 आया। 10 + 20 30, 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। इस तरह से हमने प्रोग्राम देखे थे। अब आगे हम देख रहे हैं कि आगे हमको नए प्रोग्राम्स कुछ देखना है। तो मैं नए प्रोग्राम बना रहा हूं। अब हम देखेंगे प्रोग्राम फॉर एरिया ऑफ सर्कल। बड़ा सिंपल प्रोग्राम है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट लेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का। तो एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम इंटर कर लेते हैं लेंथ। चूंकि एरिया जो है वो फ्लोट में वैल्यू आ सकती है तो हम इनपुट लेंगे, इंटर द लेंथ। अब चूंकि ये लेंथ स्ट्रिंग में आएगी तो मैं एक एक लाइन इसीलिए बता रहा हूं, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। हम वैसे कोशिश करते हैं कि हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। फिर लेंथ के बाद ब्रेथ आती है। ब्रेथ को भी हम कन्वर्ट करेंगे। फिर एरिया निकालेंगे। तो अब एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। चाहे तो एरिया का एरिया प्रिंट कर सकते हैं, PRINT, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और एरिया वेरिएबल प्रिंट करें। वेरिएबल हम जो प्रिंट करते हैं वो विदाउट डबल कोट्स करते हैं। और एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में आता है। ये हमने निकाला। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और यहां लिख दिया मैंने एरिया। मैं फिर समझा रहा हूं, इसमें हमने लेंथ ली, हमने ब्रेथ ली, फिर हम इसको रन कर रहे हैं। रन करने के लिए हमने ऑप्शन दिया लेंथ, हमने दिया 10, ब्रेथ दिया 25, तो 250 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। आप चाहें तो स्क्वायर सेंटीमीटर रख सकते हैं और आप चाहें तो स्क्वायर रख सकते हैं। क्या करा हमने, लेंथ है, लेंथ हमने स्ट्रिंग में थी, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करा तो लेंथ में वैल्यू आ गई। ब्रेथ करा, ब्रेथ का इनपुट लिया, फ्लोट में कन्वर्ट करा, ब्रेथ आ गई। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया। और ये दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट प्रोग्राम। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है जो आपको क्लियर करेगा और मुझे लगता है कोई डाउट होना चाहिए इसी में। अभी हमने केवल एरिया निकाला। वी हैव टू फाइंड आउट करंटली एरिया। नाउ पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो हम इसी में चेंज करते हैं
और पेरीमीटर लेते हैं। अच्छा, शॉर्ट में भी लग सकते हैं, जैसे हम 6 कैरेक्टर का नहीं लेते हुए लेंथ ले लेते हैं, LENBRE और पेरीमीटर, LEN लेंथ प्लस ब्रेथ। आपने देखा है जितने भी गुलाबी या पिंक कलर के हैं, ये सब रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड का मतलब ये होता है कि उनके ऑलरेडी कुछ मीनिंग है और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। अब लेंथ लिया LEN, उसको G कर देते हैं ताकि वो वर्ड वो नहीं रहे। ये तो अब इससे दोनों आ जाएगा आपका, पेरीमीटर भी आ जाएगा और पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, और अगर मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो मीटर में आएगा। अब मैं रन करता हूं। लेंथ मैंने ली 25, 14, 350 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब जब हम फार्मूला लगाएंगे तो 25 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 350, और फिर पेरीमीटर निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब 25 प्लस 14 मतलब 39, 39 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो। और वैसे आप समझते होंगे पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर मतलब टोटल आपका कैलकुलेशन चारों जगह का सम ऑफ ऑल साइड्स जिसको बोलते हैं। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला। अब जैसे हमको इसी में आपको एक सिंपल और प्रोग्राम बताता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या होता है, एक ही लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो एक ही लेंथ फाइंड आउट करेंगे हमने, और वो हो जाएगा 4 इंटू लेंथ। और अब हम कमेंट डाल देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। और वैसे इसकी लेंथ नहीं बोली जाती, साइड बोली जाती है। तो हम SID इंटर द वैल्यू ऑफ साइड, ये डबल कोट्स में जो भी आप लिखेंगे वो आएगा। ये 4 इंटू साइड। ये रन, साइड मांगेगा वो, हमने दिया 15, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर।
क्योंकि 15 × 4 लिया हमने। तो ये मैंने 2 प्रोग्राम आपको सिंपल बताए हैं, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और भी काफी सारे प्रोग्राम हैं जिसको हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको क्या लगेगा, पहले अपन सोचें कि सिंपल इंटरेस्ट का हमको प्रोग्राम बनाना है। पहले हम इसको सेव एज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले हमने ले लिया प्रिंसिपल का P, इंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, फिर सेकंड वैल्यू रेट, इंटर द वैल्यू ऑफ रेट, enter the value of time, अब ये तीनों कैलकुलेशन करा हमने, तो SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। अब हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट इज, यहां हमने SI लिखा, मैंने बताया 3 इनपुट लिए हमने, और 3 इनपुट के बाद उनको कैलकुलेट करा और 100 से हमने डिवाइड करा। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए 3 इनपुट चाहिए, 3 इनपुट इज रिक्वायर्ड। 100 कांस्टेंट है यहाँ पे, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब मैं रन कर रहा हूं, ₹2000 4% से 5 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट से साधारण ब्याज, SI डिफाइन नहीं है। SI इक्वल्स टू लिखना भूल गए हम, SI इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा। ये 2000 4% से रेट 5 साल के लिए ₹400। कैसे काम कर रहा है ये, 2000 इंटू 4, 2000 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100, तो 2000 तो 20 से 20 कट गए, तो 20 इंटू 4 80, 85 से 40। ये सिंपल सा कैलकुलेशन आया है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हम बहुत सारे देख सकते हैं, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और किसी भी तरह से काम हम कर पाए।
अब एक हम देखते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन देखते हैं हम। मतलब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना हो या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना हो। प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C/5 इक्वल्स टू F-32 अपॉन 9। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये हम टेम्परेचर कन्वर्ट कर रहे हैं और इसी का फार्मूला है ये। मतलब हम फ़ारेनहाइट में लेंगे और सेल्सियस में आंसर देंगे। तो C/5 है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हम देख रहे थे वो तो फ़ारेनहाइट एक इनपुट जाएगा, तो हमने लिया फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना। यहाँ पर हम लेंगे इनपुट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और उसके बाद फिर हम C/5 है तो C इक्वल्स टू सेंटीग्रेड में आंसर आएगा 5 इंटू F-32/9। सेंटीग्रेड में आंसर आ गया। कन्वर्टेड टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज, सी में आंसर आ गया। मैं इसको रन कर रहा हूँ, F5 से रन कर सकते हैं। एक ही इनपुट जाएगा, वन इनपुट इज रिक्वायर्ड। इसको यहाँ पे दे रहा हूँ फ़ारेनहाइट। मान लो मैंने 100 दिया, 112, 113 दे दिया। ये 45 डिग्री आ गया इसका। तो हमने लिया टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। अब 113 में से 32 लेस हुआ, ये 113 माइनस 32 इसके लेस हो गए, तो 68 प्लस 13 81, 81 डिवाइड बाय 9, 9 9 5 45, 45 डिग्री टेम्परेचर आ गया। एक बार और रन करते हैं हम F5। 100 ले लिया, 37.33778 आ गया। अब अपोजिट भी कर सकते हैं। आपका जो फार्मूला है ना वो है C/5, तो इसको हम सेवेज टेम्परेचर कन्वर्ट सेंटी टू फ़ारेनहाइट। अब इसका जो फार्मूला है वो ये है C/5 इक्वल्स टू F-32 अपॉन 9।
तो अब अपन इसका फॉर्मूला उल्टा बन जाएगा। नाइन इंटू सी अपॉन 5 प्लस 32 एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे सेंटीग्रेड में आ जाएगा। कन्वर्टेड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। और एफ प्रिंट करा देंगे। अब सेंटीग्रेड में देना पड़ेगा हमारे को। $45 C is not recognized। C ले लो, C में असाइन नहीं करा इसलिए हुआ ऐसा। $45, ये 113 आ गया। इसके पहले अपन ने 113 दिया था तो 5 आ गया। मतलब आंसर करेक्ट आना चाहिए दोनों केस में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। फिर बोल रहा हूँ पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगी आपको, प्रैक्टिकल करेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर मान लो आप कंप्यूटर पे नहीं है, मोबाइल पे है, तो मोबाइल पे भी पायरॉट 3 करके एक ऐप आता है, मैं आपको नेट पे बता देता हूँ, उसको आप इंस्टॉल करके भी चला सकते हो। ये मैं आपको नेट पे बता रहा हूँ। पायरॉट 3 फॉर एंड्रॉइड ऐप, ये ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये रहा, कंप्यूटर से नहीं इंस्टॉल करना, मोबाइल से करना पर ही है। ये आप इंस्टॉल कर लेना मोबाइल पे, तो आप उस पे कमांड चला पाएंगे। मान लो आपके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, इफ यू डोंट हैव फैसिलिटी ऑफ कंप्यूटर, यू कैन यूज इट ऐप पायरॉट 3, ये आप यूज कर सकते हो। इसको आप इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद इसको चलाना मैं बता दूंगा। पर जैसे आप इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली चीजें आती जाएगी। मैं उस वीडियो को भी एक शेयर कर दूंगा। ये तो दोनों तरह से मैंने टेम्परेचर कन्वर्ट करके बता दिया। एक 37.33 ले लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 100। इसका भी अपन ने उल्टा सीधा दोनों को चला के देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हम एक सिंपल एक और प्रोग्राम लेते हैं जो आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। वो हम ले लेते हैं एक्सचेंज ऑफ टू वेरिएबल्स वैल्यू, दो वेरिएबल की वैल्यू एक्सचेंज करने का। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं।
दो वैल्यू टू वेरिएबल्स, प्रोग्राम टू एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। मतलब ए में 5 है, बी में 10 है, तो ए में 10 हो जाएगा और बी में 5 हो जाएगा। ये आंसर ये आंसर आ जाएगा। अब देखें हमको इसमें इनपुट कितने लेना पड़ेंगे, 2 इनपुट लेना पड़ेंगे। इंटीजर, इंटर फर्स्ट नंबर, बी इंटर सेकंड नंबर, ये 2 वैल्यू ले ली। अब कभी भी हमको जब कन्वर्ट करना, मतलब हम एक्सचेंज कर रहे हैं वैल्यू, जो वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि आप a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 10 ही सेट करें। तो अब मैंने क्या करा, t एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, इसमें वैल्यू a ले ली। ये ठीक वैसे ही जैसे 2 ग्लास का पानी हो, थर्ड क्लास में 2 ग्लास का पानी और उसको एक्सचेंज करना, तो हम क्या करेंगे, थर्ड ग्लास लेंगे, पहले थर्ड ग्लास का पानी पहले ग्लास में लेंगे, तो ऐसे ही a की वैल्यू जो है वो t में ट्रांसफर होगी, वैसी प्रोसेस है। फिर सेकंड ग्लास का पानी फर्स्ट में, तो ये a इक्वल्स टू b, b की वैल्यू a में। फिर थर्ड है b की वैल्यू t में, ये थर्ड का फिर सेकंड में, यही प्रोसेस है। और आप इन दो को प्रिंट कर रहे हो, अब ए और बी में वैल्यू जो आ जाएगी वो चेंज हो जाएगी। ए इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू बी, ये 2 वैल्यू हो गई। अब इसमें वैल्यू एक्सचेंज हो गई। हमने करा क्या, 2 वैल्यू इंटर करी, दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करा और दोनों को सेव करा। ये मैंने लिया, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, ए की 20 हो गई, बी की 10 हो गई, कुछ भी नहीं करा, एक्सचेंज। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ए और बी की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू टी में आ गई, बी की वैल्यू ए में आ गई, टी की वैल्यू बी में आ गई। तो उस कॉन्सेप्ट पे ये हमने काम करा। ये हमने सिंपल सिंपल आपको मैंने प्रोग्राम बताया जो आपकी यूटिलिटी के हिसाब से काम करेंगे, और बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोग्राम है, और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया, एक्सचेंज बताया, टेम्परेचर के दोनों तरीके बता दिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया, एरिया ऑफ स्क्वायर बताया, काफी सारे प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है हमारा। एक्सप्रेशंस के कैलकुलेशंस मैंने बताया प्रीवियस प्रोग्राम में कि आप एक्सप्रेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने बताया। तो मैंने आपको पूरी पाइथन की जो इनिशियल स्टेज वाली बात है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। आगे हम और एक प्रोग्राम ले लेते हैं जिसमें
डिसीजन वाली बात करते हैं, इफ कंडीशन वाली बात करते हैं। एक पर्सन हम चाहते हैं कि वो मैच्योर हो गया है तो मैसेज आ जाए, नहीं हुआ तो नहीं आए, तो उसके लिए अपन इफ कंडीशन लगाते हैं। मैं आपको एक नए प्रोग्राम में उसको बताने की कोशिश करता हूं। प्रोग्राम फॉर चेक पर्सन इज मैच्योर, और नॉट वाली बात नहीं कर रहे हैं। 18 ईयर्स का है तो एक नंबर लेंगे हम, एनियम इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर अब वो ये चेक करना है कि वो मैच्योर है कि नहीं। तो इफ कंडीशन लगती है, इफ के साथ कंडीशन आती है नम ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर हो तो वहां हम प्रिंट कर दे PRINT, पर्सन इज मैच्योर, बस और कुछ नहीं करना। सिंपल एक ही बात है। इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी 18 से ज्यादा होगा तो ये मैसेज आएगा, और 18 से कम होगा तो नहीं आएगा। देखें अपन, पच्चीस मैच्योर, फिर एक बार रन करते हैं, 35 मैच्योर, फिर एक बार 14 करते हैं तो मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। ये मैंने पहला इफ कंडीशन का एक प्रोग्राम बताया, इसको हम इफ कंडीशन को बाद में भी समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ कंडीशन ही देखेंगे। सिंपल सिंपल प्रोग्राम हम देख चुके हैं, इफ कंडीशन हम देखेंगे। अल्टरनेट मैसेजेस वाले देखेंगे जो आपकी बुक में अवेलेबल है। बुक में बता चुका हूं आपको, गुरदासपुर की या नवनीत पब्लिकेशन, दोनों एक ही बात है। तो इफ एल्स, इफ एल इफ, ये देख सकते हैं। और अभी आप इंटरेस्ट अगर प्रॉपर लेंगे तो 11th-12th में आपको हेल्प करेगी पाइथन। और अभी से आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली हैंडल करेंगे तो। ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं।